हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आपके अपने खुद के चैनल एपिक एजू पर। तो दोस्तों आज की जो हमारी चर्चा रहेगी, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, कि एक तो 5 अंकों पर यूट्यूब पर इतनी भ्रांतियां फैलाई जा रही है दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या सही क्या गलत उसके बारे में मिलकर डिस्कशन करेंगे। एक ग्रुप 1, 2, 56, 57 पर इफेक्ट जो है उन भ्रांतियों का जो अलग अलग संप्रदाय फैला रहे हैं, जो कि मैं उनको संप्रदाय का नाम दूंगा यूट्यूब रूपी संप्रदाय। और ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट और ग्रुप डी वालों की कॉमन कैडर पर क्या अपडेट आ रही है, सब जानकारी आपको इस वीडियो में देने का काम किया जाएगा। तो हम सबसे पहले चल लेते हैं कि दोस्तों जो सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलते हैं, जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जो हरियाणा सरकार 5 अंक देती है दोस्तों, ठीक है, ये 5 अंक उनको दिए जाते हैं जिनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है और उनके घर की जो वार्षिक आय है वो 1,80,000 से कम है। यानी 170 हो, 175 हो, 179 हो, यहाँ तक, ठीक है, उनको ये 5 अंक सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने के कारण दिए जा रहे हैं। अब इसके आधार पर एक हरियाणा सरकार ने तो एक नोटिस जारी किया था कि अब हरियाणा में जो गरीबी है, ठीक है, कोई भी अब गरीब नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी गरीब नहीं रहा दोस्तों। इस प्रकार की एक स्टेटमेंट दी गई थी, ठीक है। और जो गरीब हैं, ठीक है, जिनकी इनकम वास्तव में 1,40,000 से कम है या 1,80 से कम है, ठीक है, उनको सरकार समय समय पर जो राशन वितरण वगैरह सब कुछ चीजें वो दे रही है। और ऐसे जो बिल्कुल जो गरीब है, जिनके पीले कार्ड की यदि हम बात करते हैं, तो सरकार ने डाटा में दिया था कि 17% ही अब मतलब गरीबी बची है हरियाणा के अंदर, और इसको भी जल्द ही और कम कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक उलटफेर देखने को मिला हमने। हरियाणा की ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट आया दोस्तों, ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट आया, और जिसमें से लगभग 90% ने ये 5 अंक क्लेम कर रखे हैं। यानी सीधी सीधी बात करें तो हरियाणा सरकार में जो गरीबी है वो कितनी है, 90% है, यदि रियलिटी में बात करते हैं तो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि जो ये 90% में से हैं कितने फेक है और कितने फेक नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट भी कर सकते हो। अब इन्हीं 5 अंकों को क्लेम किया गया भाई, जो सिर्फ जो 10% बच्चे हैं जो बेचारे क्लेम नहीं कर रहे, उनका कहीं सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है इन 5 अंकों की वजह से। ठीक है, तो उन्होंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया, कोर्ट में इसके ऊपर काफी सारी बहस हुई, और काफी सारे बच्चों की तरफ से जो सीनियर वकील किए गए थे, ठीक है, उन वकीलों की तरफ से काफी इससे रिलेटेड जो केस है, वो कुछ केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के थे, कुछ केस हाई कोर्ट लेवल के थे, कुछ केस सुप्रीम कोर्ट के थे, वो भी पेश किए गए, और उसकी सुनवाई को क्या कर लिया गया, रिजर्व रख लिया गया। ये बात आपकी है 21 मार्च की। उसके बाद जजमेंट आना था दोस्तों, लेकिन एक 8-9 तारीख को यानी अप्रैल को, ठीक है, हाई कोर्ट की तरफ से एक लेटर इशू होता है जिसमें बोला गया कि इस केस को दोबारा से सुना जाएगा 23 अप्रैल को। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो 4 अगस्त के केस थे जितने, ठीक है, इससे रिलेटेड उन सभी केसों को भी कब सुना जाएगा, 23 अगस्त को। तो फिर 23 अगस्त को जब सुनवाई हुई तो जज साहब को कुछ भ्रांति पैदा हो गई थी, तो उन्होंने वकील से पूछा कि भाई किसी ने सीटी पॉलिसी को भी तो नहीं क्लेम किया है। तो वकीलों ने बोला नहीं भाई, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है।
तो वो जो थी वहीं की वहीं जो बहस है कंप्लीट हो गई, यानी उस पर कोई दोबारा चर्चा हुई नहीं, और जो 21 मार्च को हुई थी वही है। और उसमें भी जो जजमेंट लिखवाया होगा, ठीक है, वही अब रहने वाला है, क्योंकि उसमें सुनवाई पूरी हो चुकी थी। और उसके बाद जो 23 अप्रैल को भी क्या हुई भाई, सुनवाई हुई, चाहे पोस्ट वाइज पर हो, ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज पर हो, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन पर भी सुनवाई हुई। अब जो उनका सुनवाई का क्या था दोस्तों, अब उसके ऊपर कुछ अलग अलग संप्रदाय, अब कुछ ऐसे हैं जो दुहाई दे रहे हैं दोस्तों, किसका मैं अलग तरीके से समझा देता हूं आपको। दो तरीके के बंदे हैं, ठीक है। एक तो वो है जो चाहते हैं कि 5 अंक सबको मिले, ठीक है, जो सबको मिल रहे हैं 5 अंक, मिलते रहे, हटे नहीं, ठीक है। दूसरा आपका खेमा कौन सा है कि 5 अंक क्या होना चाहिए, खत्म। ये अलग अलग प्रकार के दो संप्रदाय हैं दोस्तों, ठीक है। अब यूट्यूबर क्या है भाई, अब जो हटाने वाले हैं वो तो कम है, अब लगे रहने वाले क्या है भाई, ज्यादा है। तो उन्होंने अपने व्यू के चक्कर में क्या कर रखा है कि जो जजमेंट उन्होंने कुछ फैक्ट बता रखे हैं, कि एक फैक्ट तो सबसे ज्यादा ये बताया जा रहा है कि भाई यदि ये 5 नंबर खत्म होने थे, 5 अंक खत्म होने थे, तो फिर ग्रुप नंबर 56 की नेक्स्ट डेट जुलाई में क्यों दी, नेक्स्ट डेट जुलाई में क्यों दी गई, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट ये उठाया जा रहा है कि क्यों दी गई। इसके ऊपर जो 5 अंक खत्म करवाने वाले हैं, ठीक है, और जो वकील है उस पे इसलिए दिया गया कि भाई 4 सुनवाई जो की गई 23 अप्रैल को, वो सारे जो 4 अगस्त वाले केस थे, लगभग उसमें 17 केस थे, उन केसों की सभी की सुनवाई करनी थी। जबकि जो ये ग्रुप 56 के 41 क्वेश्चन रिपीट का मामला है वो इसके अंदर नहीं था, इसलिए इसकी जो सुनवाई है नेक्स्ट डेट दे दी गई है। और इस 5 अंकों का खत्म होने से या ना होने से, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। उसकी बहस पूरी हो चुकी थी, उसके ऊपर जजमेंट अब किसको देना है, कोर्ट को देना है, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है। तो सबसे मेन तो एक जो है यही दे रहा है। उसके ऊपर और बता देता हूं मैं, जो इस संप्रदाय के लोग हैं वो कहते हैं कि जब 5 अंक हटने ही थे, 5 अंक हटने ही थे, तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन वाले मामले पर बहस क्यों हुई, बहस क्यों हुई भाई, हटने ही थी तो फिर क्यों हुई इसके ऊपर, ठीक है। अब जो 5 अंक खत्म करवाने वाले हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं अभी कि भाई ये 5 अंक फरी की रेवड़ी है, ये खत्म होंगे। और उन्होंने वही रीजन, फिर जो सेम रीजन 4 अगस्त वाले केस में फिजिकल वेरिफिकेशन वाला केस भी था, उस पर भी उन्होंने क्या किया, चर्चा की, ठीक है। अब यदि हमने जब वकीलों से बात पता की, तो वास्तव में जो ये 5 अंक खत्म करने वाले भाई थे, जो ये बातें बोल रहे थे, ये बिल्कुल वकीलों की ही बातें बोल रहे थे दोस्तों, ठीक है। कि भाई हमने भी वकील से बात की, तब उसने भी यही बताया कि भाई ये बिल्कुल सही बात है कि जो 17 केस जो लिस्टेड थे, ठीक है, लिस्टेड थे मैन 17 अगस्त, ये 4 अगस्त वाले थे, जो सिंगल बैच का जो फैसला था वो था ये सिंगल बैच का, जो कि डबल बैच ने गलत ठहराया था 5 अगस्त की सुबह को, यानी रात को जो कोर्ट खुली थी उसने। तो उसके ऊपर ये सारे जो बहस है, और उसके अंदर ही था पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज वाला भी। 4 अगस्त को भी यही बात की गई थी कि जो ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज है, कि पॉलिसी में पोस्ट वाइज लिखा हुआ, तो ये पोस्ट वाइज क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये अब दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 अंक वास्तव में खत्म होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। आपको ही मैं ये बताता हूं भाई, आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, ठीक है, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता कि 5 अंक खत्म होंगे या नहीं होंगे। सबसे जो मेन काम आपने करना है कि भाई चाहे खत्म हो चाहे ना हो, आप अपनी पढ़ाई क्या रखो, जारी रखो, ठीक है। ये भर्ती पूरी हो ना हो इनको जाने दो। बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई है कि भाई काफी सारी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई है, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में निकली हुई है, ठीक है, चंडीगढ़ निकली हुई है। तो तैयारी आप करते रहो, कहीं ना कहीं तो क्या आपकी काम होगी। यदि बाई चांस
क्या है, यदि बाई चांस ये है, इसको लगा के चलते हैं कि भाई 10% ऐसा केस हो गया कि 5 अंक खत्म हो गए, ठीक है, तो भाई निश्चित है भाई 5 अंक के खत्म होते तो ग्रुप 1, 2, 5, 6, मैं कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं, ग्रुप आपके कौन से, 1, 2, 56 और 57, ये क्या हो जाएंगे, स्वतः ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर इनको क्या करवाना पड़ेगा, री एग्जाम करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो आप तैयारी कर रहे हो फिर यहां काम आएगी, यहां आपकी क्या आएगी, काम आएगी, ठीक है। कहीं और नहीं लगे तो इस बीच में, और कहीं और लग गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि हम फिर दोबारा अपने इसी संप्रदाय पर आते हैं, यदि ये जो 90% वाले मामले हैं, यदि ये केस भाई ऐसा रहा कि 5 अंक जारी रहते हैं, ऐसा आदेश आ गया, तो भी फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो ग्रुप 56, 57 में से कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल ही जाएगी, फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। जब तक प्रॉब्लम है तब तक आपकी नौकरी नहीं मिल रही, तब तक प्रॉब्लम है, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपकी कंटिन्यूटी है सीटिंग की, उसको बना के रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी ग्रुप डी भर्ती पर, ठीक है, ग्रुप डी भर्ती, ठीक है, हरियाणा में सबसे हॉट भर्ती बोली जाती है भाई ये, ठीक है, सबसे हॉट कैटरीना कैफ की तरह जो भर्ती है वो है ग्रुप डी की भर्ती, ठीक है। सब कुछ राजनीति भी इसी पर चलती है, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले भी बलि का बकरा बनाया गया, तो किसको बनाया गया, ठीक है, ग्रुप डी भर्ती को, ठीक है। और इस बलि के बकरे में, बलि का जो बकरा जो है, बलि का जो बकरा बना है वो ये बना है, लेकिन इसके अंदर कटे कौन है, कटे कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में आपने देना है भाई, बकरा कटा है, ठीक है, एक ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन दूंगा, बकरा कटा, ठीक है, या छात्र कटे यानी कैंडिडेट कटे, ठीक है। इस बात का सीधा जवाब मिल चुका होगा भाई, कट ऑफ आपकी 82 पे जनरल की कट ऑफ गई है, ठीक है, और 78 के आसपास आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ गई है, तो इसका जवाब मिल चुका होगा आपने कि भाई किस हिसाब से कौन कटा है, ठीक है। वरना सरकार ग्रुप सी की भर्ती पूरी करती पहले, या इस भर्ती का एग्जाम बाकियों का भी निकल नहीं रहा यार, सी का नहीं निकाला, टीजीटी का नहीं निकाला, कोई और रिजल्ट नहीं निकाल रहे, इसको भी रोक लेते, इसको भी रोक लेते, और इसका तो रिजल्ट ये कह के रोक लेते कि भाई हम छात्रों की भलाई के लिए रिजल्ट को रोक रहे हैं, हम पहले ग्रुप सी भर्ती को पूरा करेंगे, ग्रुप सी को पूरा करेंगे, फिर ग्रुप डी का रिजल्ट निकालेंगे, फिर किसका रिजल्ट निकालेंगे, ग्रुप डी का रिजल्ट हम फिर निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि कट ऑफ कम जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या मिले, रोजगार। लेकिन नहीं भाई, ठीक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब का उसमें, क्योंकि उनको भी रिजाइन करना था, इस बात का कहीं ना कहीं उनको भनक थी, और अपने राज्य में दिखाने के लिए भी कि मेरे राज्य में, मेरे राज्य में ये भर्ती हुई है, तो उन्होंने ऐसा अलर्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दिया कि बेचारी को रातों रात तो रिजल्ट निकालना पड़ा, और रातों रात फिर इसकी क्या करनी पड़ी, ज्वाइनिंग करनी पड़ी, और बहुत सारे विद्यार्थी मारे गए जो सोच रहे थे कि भाई ग्रुप सी का नहीं होता हमारे से, तो शायद ग्रुप डी में ही हो जाए, छोटा मोटा रोजगार ही मिल जाए, ठीक है। रिश्तेदारों के ताने, ठीक है, और आस पड़ोस के ताने, पड़ोसियों के, ठीक है ना, बाहर निकलते हैं भाई, पड़ोसन भी गहरी नजरों से अब तो देखती है, ठीक है, पहले तो प्यार भरी नजरों से देखती थी, अब तो वो भी जबरदस्त तरीके से देखती है, तो बड़ा ही प्रॉब्लम है भाई जब तक रोजगार नहीं मिलता तो, ठीक है। तो ये आपकी जो एक अपडेट थी है, तो एक तो ये था कि निकाल दी भर्ती, अब भाई भर्ती भी कर दिया, ज्वाइनिंग भी करा दी, अब जो कॉमन कैडर वाले विद्यार्थी है ना, ठीक है, लगभग 7,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है, और इनमें से ये लगा लो 6600 बच्चा कॉमन कैडर का है, इनको बेचारों को अब तक ना तो सैलरी हाथ में आई, ना तो सैलरी हाथ में आई, ठीक है, ना इनको कोई पोस्ट मिली, ना कोई डिपार्टमेंट मिला इनको, ठीक है, कुछ भी नहीं, ये बच्चे तब के क्या है, घर बैठे हैं, ठीक है, जॉब भी मिल गई लेकिन कुछ हाथ भी अब तक नहीं आया। अब सरकार बोल रही है कि हम सेकंड लिस्ट निकाल लेंगे, सेकंड लिस्ट निकाल लेंगे हम, और सेकंड लिस्ट लगभग 2660 की सेकंड लिस्ट आनी है, 2660 के लगभग सेकंड लिस्ट आनी है आपकी, और ये कह रहे हैं कि जैसे ही 5 अंकों के ऊपर फाइनल जजमेंट आ जाएगी, हम इसका 48 आवर्स में इसका रिजल्ट निकाल देंगे,
और फिर एक साथ हम क्या करेंगे, इनको सैलरी देंगे, पोस्ट देंगे और इनसे डिपार्टमेंटल जो है पोस्ट प्रेफरेंस है वो फिल करवाएंगे। अब क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे ये तो भाई पता नहीं कौन जाने। ठीक है, ठीक है। लेकिन दोस्तों चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव है, पहले तो यहां पर पलटी खिलवाओ इनको। ठीक है, यदि दोस्तों 10 में से 10 सीटें यहां भाजपा जीत गई तो ये समझ लेना ये आपके विधानसभा चुनाव में भी इन भर्तियों को पूरा करने वाले नहीं है। और यदि यहां पर झटका लग गया, ठीक है, यदि 2/10, ठीक है, नील बटे सन्नाटा, यदि ऐसा हो गया तो फिर देख लेना विधानसभा में मैं आपको 50 से 60 हजार भर्तियां नहीं दिखाऊंगा। 50 से 60 हजार का। और इन भर्तियों को भी किस तेजी से पूरे करेंगे जैसे ही इनका रिजल्ट आ जाता है 10 सीटों का, लोकसभा वाली का। ठीक है, क्योंकि ये मत सोचो सेंटर से बहुत दबाव आता है इनके ऊपर। ठीक है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, इन बहुत दबाव रहता है इनके ऊपर। इनका वो हर चीजों को मॉनिटर करते हैं। आप जो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं हमारे टीजीटी वाले भाई, ठीक है, टीजीटी वाले साथियों की यदि मैं बात करता हूं, जो टीजीटी साथी है पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो कि भाई कोई देख नहीं रहा? पूरा का पूरा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर आप पे है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर आप पे है। ठीक है, जो सोशल मीडिया है, ठीक है ना, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जो इनके हैंडलर होते हैं सरकार के, ठीक है, जो जिसको बोला जाता है आईटी सेल, पूरी की पूरी नजर दोस्तों आईटी सेल गड़ाए हुए हैं, ऑर्डर दे रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटी सेल को। ठीक है, उनकी पूरी नजरें हैं। ठीक है, राज्य सरकार की तो है ही भाई। ठीक है, राज्य सरकार की तो है ही है, चाहे सचिव हो चाहे अपने एजी साहब, वो सब इस पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। जो आप प्रदर्शन कर रहे हो दोस्तों, करनाल के अंदर आपने प्रदर्शन किया, शानदार था वो डिसीजन शानदार था। ठीक है, जींद के अंदर भी किया, चलो अच्छी बात है किया। और भी इसी प्रकार जो आप संघर्ष कर रहे हो, एचएसएससी ऑफिस के सामने आप धरना दे रहे हो, बहुत नजरें होती है अभी आप पे हर चीजों की। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से पुलिस बार बार आके उठाने का प्रयास कर रही थी। पुलिस अपने आप कोई नहीं आता भाई, उनके ऊपर से डंडा आता है। ठीक है ना, कैमरे में देखे जाते हैं और फिर देखा जाता है किसकी ड्यूटी है, किस डीएसपी का, कौन आईयू की ड्यूटी है, फिर उनके ऊपर डंडा आता है। और बेचारे कांस्टेबल वगैरह क्या होता है, जो उनको बेचारे वो जो ऑर्डर आते हैं वो करना होता है। तो ये जो संघर्ष है ये जारी रखना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ, यदि आपको चाहिए रोजगार के मामले पे बीजेपी, चाहे आप चले जाओ यूपी में चले जाओ, मुख्य सेविका की भर्ती पर इसी प्रकार नेक्स्ट डेट चली हुई है, 2022 से लगातार अब तक चली हुई है, अब तक सुनवाई नहीं हुई है। लेखपाल भर्ती है वो आपकी यूपी में कोर्ट के अंदर है, इसी प्रकार राजस्थान में आप देख सकते हो। तो भाई चीजों को संभालो और इनको पकड़ लो, जो अपने हाथ में है वो पावर का यूज करो। तो दोस्तों एक मोटिव रहना है, पढ़ाई करते रहो, जो भी रिजल्ट आएगा। और जो कुछ लोग यूट्यूब पर बोलते रहते हैं भाई, वो तो भाई देखो जिसको जैसा वो होगा वो तो उसी प्रकार के गीत गाएगा। ठीक है, आप पॉजिटिव रहकर काम करते रहो, हरियाणा पुलिस की तैयारी करने में लग जाओ। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस के ऊपर मैं एक नेक्स्ट जो वीडियो लेके आ रहा हूं दोस्तों, हर डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप किस किस को तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितने फॉर्म फिल हुए, सब कुछ ऑफिशियल डाटा के साथ हम लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के साथ चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद।